तो हम लोग प्रीवियस क्लास तक ऑपरेटर्स का जो फोर्थ केस था, लॉजिकल ऑपरेटर्स, वहां तक डिस्कशन कर चुके हैं। अब आज हम लोग उसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स में, जिसका नाम कंडीशनल ऑपरेटर है, उसका डिस्कशन पहले कर लेते हैं। तो ऑपरेटर के फिफ्थ सेक्शन में हम लोग ऑपरेटर जो आज पढ़ेंगे, उस ऑपरेटर का नाम लिखा है क्या? कंडीशनल ऑपरेटर। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या है तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले तो कहना होगा इट इज द टर्नरी ऑपरेटर consisting of it is the ternary operator consisting of question mark and colon sign। इसका मतलब समझ में आया? टर्नरी ऑपरेटर बेसिक सॉरी कंडीशनल ऑपरेटर बेसिकली it is the ternary operator, and ternary operator is that operator which will require three operands to do the operation। जैसे आप अगर प्लस की बात करें तो प्लस जो था हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, वो दो नंबर्स को ऐड करता था। तो जिस ऑपरेटर को कैलकुलेशन के लिए दो वैल्यूज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़े, उसको आप नाम देते हैं बाइनरी ऑपरेटर। जैसे आपने लिखा a प्लस बी, तो प्लस इज एन ऑपरेटर, सो इट विल रिक्वायर टू ऑपरेंड्स टू डू द ऑपरेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है। कल आप एक ऑपरेटर पढ़े थे, लॉजिकल नॉट। इसको काम करने के लिए आपको केवल एक ऑपरेंड की जरूरत है। तो जिस ऑपरेटर को केवल एक ऑपरेंड की जरूरत है, उसको आप कहेंगे यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी आएगा, जो फिर सिक्स्थ केस में हम आपको वो पढ़ाएंगे। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये नॉट ऑपरेटर, ऑल ऑफ देम आर यूनरी ऑपरेटर्स बिकॉज दे विल रिक्वायर वन ऑपरेंड टू डू द ऑपरेशन। Binary operators are those operators that will require two operands to do the operation। और आज हम बात करें टर्नरी ऑपरेटर की, तो कंडीशनल ऑपरेटर इज एन एग्जांपल ऑफ टर्नरी ऑपरेटर विच विल रिक्वायर थ्री ऑपरेंड्स टू डू द ऑपरेशन। और ये जो हमारा कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर है, ये बेसिकली क्वेश्चन मार्क और कोलोन का जो निशान है, इसके ग्रुप से बनता है। ये कॉम्बो को बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें सबसे पहले आपको टेस्ट कंडीशन चेक करना पड़ेगा। कंडीशन को चेक करके क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सो इफ माय कंडीशन विल बी ट्रू, वी विल मूव टू एक्सप्रेशन 1, एंड इफ माय कंडीशन विल बी फॉल्स, वी विल मूव टू एक्सप्रेशन नंबर 3। सॉरी, इसका नंबर एक्सप्रेशन 2 दे रहे हैं, उसको एक्सप्रेशन 3 दे रहे हैं, क्योंकि कंडीशन जो बनाओगे ये आपके लिए एक्सप्रेशन 1 होगा। हमारे नंबरिंग के हिसाब से थ्योरी में, कोडिंग में तो कोड लिखना होगा ऑफ कोर्स। तो एक्सप्रेशन 1 हमारा टेस्ट कंडीशन है। सो इफ दिस बिकम्स ट्रू, यू विल बी मूविंग टू एक्सप्रेशन 2 पार्ट, एंड दैट पार्ट गेट्स एलिमिनेटेड। एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स, वी विल बी मूविंग टू एक्सप्रेशन 3 पार्ट, एंड एक्सप्रेशन 2 पार्ट विल बी एलिमिनेटेड। इसीलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि इसको 3 ऑपरेंड्स की जरूरत है। ठीक है। और इसको बनाते हैं किसके मदद से? क्वेश्चन मार्क का कोलोन की मदद से। तो कंडीशन लिखिएगा, यहाँ पे ट्रू पार्ट लिखिएगा जो भी उसमें कोड करना हो, यहाँ पे आप फॉल्स पार्ट लिखिएगा जो भी उसमें कोड करना हो। सिमिलर टू सी एंड सी प्लस प्लस, जावा में कंडीशनल ऑपरेटर भी एकदम सेम टू सेम आपको वहां पे यूज करना है। नाउ सी, इट इज द टर्नरी ऑपरेटर consisting ऑफ क्वेश्चन मार्क एंड कोलोन साइन। उसके बाद फिर आप क्या बोलेंगे यहाँ पे देखें, एंड it is used for it is used for framing the conditional statement। इसका मतलब आप इसकी मदद से और क्या करते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट का फ्रेमिंग करते हैं। यानी कि कंडीशनल ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो टर्नरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसको 3 ऑपरेंड्स के ऊपर डिपेंडेंट होना है, जिसमें एक होगा कंडीशन, एक होगा ट्रू पार्ट, एक होगा फॉल्स पार्ट। और इसके मदद से आपको फ्रेमिंग करना होता है, इसके मदद से आपको क्रिएट करना होता है। क्या क्रिएट करना होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट क्रिएट करना होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पर आप कंडीशन को टेस्ट करेंगे, फिर इधर वो ट्रू होगा और वो फॉल्स होगा। इसीलिए इसका नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट और कंडीशनल ऑपरेटर
कंडीशनल स्टेटमेंट को बनाने में मदद करता है, सिमिलर टू इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अब हम आपको बताएंगे कि इसको प्रोग्रामिंग में यूज करने का सिंटैक्स क्या है। एंड एज यू नो सिंटैक्स का मतलब क्या होता है कि उसका जनरल फॉर्मेट क्या है, या फिर उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रामेटिकल रूल क्या है। यानी कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करने का सिंटैक्स क्या है, या उसका जनरल फॉर्मेट क्या है, या उसका ग्रामेटिकल रूल क्या है। अब हम लोग वो देखेंगे, डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेस्ट एक्सप्रेशन नंबर 1 क्वेश्चन मार्क, बगल में क्या लिखोगे यहाँ पे, एक्सप्रेशन 2, उसके बाद कोलोन करके क्या लिखोगे यहाँ पे, एक्सप्रेशन 3। तो सुनिए, टेस्ट एक्सप्रेशन जो है, दिस इज द कंडीशन पार्ट, दिस इज द कंडीशन पार्ट। तो आपको पहले कंडीशन चेक करना है, कंडीशन को चेक करेंगे, अगर ये सही है तो एक्सप्रेशन 2 में जाएंगे, गलत होगा तो एक्सप्रेशन 3 में जाएंगे। तो आप बताओ यहाँ पे 3 ऑपरेंड्स का जरूरत पड़ा कि नहीं, कंडीशन, देन एक्सप्रेशन 2, देन एक्सप्रेशन 3। अब इसमें क्या होता है, कंडीशन चेकिंग का जो काम होगा वो यहाँ पे होगा, फर्स्ट वाले में होगा, ठीक है ना। यानी कि आप सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, इफ इट इज ट्रू यू विल बी मूविंग टू एक्सप्रेशन 2 पार्ट, एंड इफ इट इज फॉल्स देन यू विल बी मूविंग टू एक्सप्रेशन 3 पार्ट। यानी कि दोनों पार्ट्स काम नहीं करेंगे, इफ एल्स के जैसा। इफ में ट्रू होगा तो इफ के बॉडी में जाते हैं, फॉल्स होता तो एल्स के बॉडी में जाते हैं, सिमिलर टू दैट यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ मान लो हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं, सपोज कीजिए नीचे में जाके हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं से लिखे इंट स्पेस एज इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि क्या ये पर्सन वोट दे पाएगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है अगर, क्वेश्चन मार्क, तो उसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इसमें आप क्या प्रिंट कर देंगे, कैन वोट, ये प्रिंट कर देंगे। और अगर ये फॉल्स होगा तो उसके बाद फिर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में अब कौन सा मैसेज प्रिंट कर देंगे, मैसेज में लिख देंगे कांट वोट। बस। तो एक बात सुनिए, अगर आपका एज का वैल्यू 50 गिवन है चूंकि, तो 50 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, सो माय कंडीशन इज राइट। सो इफ द कंडीशन इज राइट वी विल बी मूविंग टू द ट्रू पार्ट, जो कि ये वाला पार्ट है। तो इस पार्ट में आपने लिख क्या रखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कैन वोट, सो यू विल गेट द रिजल्ट कैन वोट, और सेकेंड पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। और अब अगर आप एज का वैल्यू में 5 देते हैं, so this condition becomes false, the third one will be selected. So what's the third case, system dot out dot println can't vote, तो वो वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, अब बीच में वाला जो मैसेज है वो इग्नोर हो जाएगा। वेरी वेरी इजी। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा, आप समझ गए, इसका आउटपुट है कैन वोट, इसका आउटपुट है कैन वोट, क्योंकि एज में 50 गिवन है। ठीक है ना, कैसे आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये ट्रू है इसीलिए आप इस पार्ट में जाएंगे, सेकेंड पार्ट मतलब नेक्स्ट पार्ट एलिमिनेट होगा, एज में 5 होता तो बाद वाले पार्ट में जाते आप। तो ये केस तो आप समझ चुके हैं कैसे काम करेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट केस के लिए अपने प्रोग्रामिंग में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे VS कोड। आपके इस बैच के लिए हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करके रखे हैं, प्रॉग जावा। तो हम फाइल में गए, ओपन फोल्डर में गए, then after I'll open the folder prog java। सॉरी, आपके बैच के लिए जावा प्रॉग था, 1 सेकेंड, फाइल, ओपन फोल्डर, जावा प्रॉग था आपके बैच का फोल्डर, जावा प्रॉग, सिलेक्ट फोल्डर। ठीक है, ये था। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, जावा प्रॉग वाला फोल्डर तो खुल चुका है, यहाँ पर जाकर देखिए लेफ्ट पैनल में फाइल एक्सप्लोरर में, यहाँ पे न्यू फाइल ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है, आप उस पर जस्ट क्लिक कर लें और वहां पे जाके फाइल नेम आप दे दीजिए। तो हम चाहते हैं चेक करना यहाँ पे कि लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स कैसे निकलेगा।
तो हम अपने फाइल का नाम दे दिए large2.java, ये मेरे फाइल का नाम है, large2.java मेरे फाइल का नाम है, राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए कोडिंग में क्या करना होगा। सबसे पहले तो हम लिख देंगे import java डॉट util डॉट स्कैनर। एक काम करते हैं, हम सबसे पहले कमेंट लाइन करके एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन जैसा लिख लेते हैं, प्रोग्राम टू फाइंड द largest of the two numbers, largest of the two numbers using conditional operator। तो आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है आज आपको जावा में एक प्रोग्राम लिखना है जिसका ड्यूटी क्या होगा, ये डिटेक्ट करना कि टू गिवन नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर कौन है। बट क्वेश्चन में वार्निंग दिया है, यू डोंट हैव टू यूज इफ एल्स, इंस्टेड यू हैव टू यूज कंडीशनल ऑपरेटर। तो चलिए कंडीशनल ऑपरेटर यूज करके पता लगाएं कि दो नंबर्स में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो हम क्लास बनाएंगे किसके नाम से, क्लास बनाएंगे लार्जेस्ट टू के नाम से। अंदर गए, उसके बाद फिर अब हम मेन फंक्शन जाके कोडिंग करेंगे। अच्छा, मेन में जाते के साथ पहले तो आपको कीबोर्ड से कनेक्टिविटी करना है। सो आई विल राइट स्कैनर sc इज इक्वल टू देन न्यू स्कैनर, देन विद इन पैरेंथेसिस, सॉरी विद इन पैरेंथेसिस वी विल राइट सिस्टम डॉट इन। सो ऐसा स्टेटमेंट लिखने से हमारे कोड का कनेक्टिविटी हो जाएगा स्कैनर के ऑब्जेक्ट का कीबोर्ड के साथ, बोले तो सिस्टम डॉट इन के साथ हमारे कोड में। नाउ अब क्योंकि बोला गया था टू नंबर्स में से यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट, तो हम फर्स्ट नंबर बनाए ए, सेकेंड नंबर बना लिए बी, थर्ड नंबर बना लेते हैं लार्ज। तो हम ऐसे लिख लेते हैं नेमिंग ए कॉमा बी कॉमा लार्ज। सुनो हम यूजर से पहले पूछेंगे कुछ यहाँ मैसेज, क्या पूछेंगे आप समझ रहे होंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, मैसेज में क्या पूछ दिए हम, एंटर दी टू नंबर्स, राइट। तो जब मैसेज आया एंटर द टू नंबर्स, तो इन टू नंबर्स को रीड करेंगे कीबोर्ड की मदद से। तो रीड करके फर्स्ट नंबर किसको दिए, ए को, सो आई विल बी राइटिंग sc डॉट नेक्स्ट इंट, सॉरी sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये आप लिखेंगे तो फर्स्ट इंटीजर वैल्यू रीड करके ए को मिला। सिमिलरली b इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो ऐसा करने से क्या होगा कि फर्स्ट वैल्यू कीबोर्ड से रीड करके ए को अलॉट होगा और सेकंड वैल्यू को कीबोर्ड से पढ़ के आप देखिए आपने उसको बी को अलॉट कर दिया। ना अब आपको पता लगाना विच नंबर इज लार्जेस्ट, सो आई विल बी राइटिंग लार्जेस्ट इज इक्वल, अच्छा एक सेकेंड, मेरा रिजल्ट स्टोर करने वाले घर का नाम लार्ज है, सो आई विल बी राइटिंग लार्ज इज इक्वल टू, लार्ज इज इक्वल टू व्हाट, ए इज ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क ए कोलोन बी। अब आपको लास्ट में यहाँ पे क्या लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पे अब आप मैसेज में क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू व्हाट, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू लार्ज। तो लार्ज का नाम जैसा लिखें एग्जैक्टली वैसा लिखें, आप सेमीकोलन कर दीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों का प्रोग्राम यहाँ पे पूरा बन चुका है। तो इसमें क्या क्या हो रहा होगा आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सेम सी सीपीपी में आप देखे होते हैं कोड्स। बताओ, लाइफ जब हमारा मेन फंक्शन से स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले कीबोर्ड से कनेक्शन हो गया एस्टैब्लिश, इंटीजर टाइप के हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स का रिजर्वेशन कर रखा हुआ है, ए बी एंड थर्ड वन इज लार्ज। नाउ व्हाट विल हैपन इफ दिस इज माय मॉनिटर, तो sopln system.out.println will ask for the two numbers, so it is asking for the two numbers। तो अगर हम टू नंबर्स डालेंगे 8 एंड 35, तो 8 एंड 35 को पढ़ेगा कौन, sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये 8 को रीड किया एंड इट विल असाइन दिस वैल्यू टू a, a becomes 8। फिर नेक्स्ट इंट में आपने स्पेस कर रखा है, नेक्स्ट वैल्यू 35 है, तो sc डॉट नेक्स्ट इंट विल रीड द नेक्स्ट वैल्यू विच इज 35, तो 35 को b में अलॉट किया, सो b becomes what, 35। नाउ सी, क्या a इज ग्रेटर देन b, दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन। क्या a is greater than b? No sir, क्योंकि 8 is greater than 35 becomes false, will be moving to the third section b। What's the value of b? 35। तो 35 को ले जाके लार्ज में पुट कर देंगे, तो अब हमारे लार्ज का वैल्यू कितना हो गया, 35। सो इन दोनों का लार्जेस्ट नंबर 35 है, वो लार्ज में जाके स्टोर हो गया, आप खुद देखिए। तो बताइए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन कौन सा मैसेज को प्रिंट करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन प्रिंट करेगा लार्जेस्ट
नंबर इज इक्वल टू, बगल में क्या लिखे आप, लार्ज, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लार्ज, देन 35, तो लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 35। फिर मेन फंक्शन इज ओवर, लाइफ इज ऑल्सो ओवर। तो आपसे पूछा था दो नंबर देने, आप एक नंबर ए को दूसरा नंबर बी को दिए, ए ग्रेटर देन बी ट्रू होगा तो ए का रिजल्ट लार्ज को मिला, नहीं तो बी का रिजल्ट लार्ज को मिला। सो दिस इज द लार्जेस्ट अमॉन्ग द टू नंबर्स। तो किसी केस में अगर मान लो ए का भी वैल्यू 5 है, बी का भी वैल्यू 5 है, तो उस केस में इस कोड के हिसाब से कैसे कैलकुलेशन होगा, क्या 5 इज ग्रेटर देन 5, फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स होगा तो आप बाद में जो बी है उसमें जो 5 स्टोर है वो आप अलॉट कर देंगे लार्ज को। तो आंसर यही आएगा, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 5, यानी लार्जेस्ट नंबर 5 ही दिखाएगा, लार्जेस्ट नंबर आपको 5 ही दिखाएगा वैसे परिस्थिति में, क्योंकि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं तो वही लार्जेस्ट वही स्मॉलेस्ट सब कुछ वही है, फिर तो ऐसा बात है यहाँ पे। तो इस कोड को रन कैसे करेंगे, पहले एक बार इस फाइल को सेव कर लेते हैं वापस, कंट्रोल एस करके सेव ले लिया होगा। नाउ वी विल मूव टू द टर्मिनल पोर्शन, इसमें जाके CLS कर लेते हैं। नाउ जावा सी, व्हाट्स द फाइल नेम, द फाइल नेम इज large2.java। Now do the interpretation, Java space large2, enter। इसको क्या हो गया, रुकिए चेक करते हैं, देखना मेन नॉट फाउंड। क्लास का नाम क्या रख दिए हैं, रुक जाइए थोड़ा। अच्छा क्लास का नाम हम लार्जेस्ट टू कर दिए, सॉरी, क्लास का नाम large2 होगा ना, इसीलिए मेन के अंदर बाइट कोड नहीं मिल रहा है, large2 रख रहे हैं हम लोग उसको। सेव कर लेते हैं, और बाइट कोड का नाम largest2 देते तो काम करता वैसे तो। चलिए जावा सी, व्हाट्स द फाइल नेम, large2.java। अब ऐसे ही होगा, अब काम कर जाएगा, जावा स्पेस large2। मतलब बाइट कोड पिछली बार भी बना होगा बट उसका नाम largest2 रहा होगा, तो हम तो large2 के हिसाब से सोच रहे थे, एनीवेज इस बार तो काम हो जाएगा। देखिए, इट इज आस्किंग फॉर द टू नंबर्स, तो फर्स्ट नंबर 5, सेकेंड नंबर भी 5, एंटर करो, तो लार्जेस्ट नंबर इज 5। फिर से हम रन किए, फर्स्ट नंबर इज 80, सेकेंड नंबर इज 6, एंटर करो, लार्जेस्ट नंबर इज 80। फिर से रन किए, फर्स्ट नंबर इज व्हाट, 45 या 4, सेकेंड नंबर इज 980, एंटर, देखो लार्जेस्ट नंबर इज 980। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे दो नंबर्स में से फाइंड करने में सक्सेसफुली आप मतलब आपको सक्सेस मिला पता लगाने में कि दो नंबर में लार्जेस्ट नंबर कौन सा था। तो स्मॉलेस्ट ऑफ द टू नंबर्स आप होमवर्क में करेंगे, एंड लार्जेस्ट निकालने का काम आउट ऑफ थ्री नंबर्स वो करते हैं डिस्कशन। चलिए अब हम लोग बस आपसे कोड्स पूछते जाएंगे, आप कोड्स बताएंगे इस बार, क्योंकि मैक्सिमम काम तो सेम ही करना है। तो चलो फाइल का नाम हम क्या रख लें, large3.java। और ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, पहले से आप पढ़ रखे हैं सारा चीज। इस एक्सप्लोरर को हम फिर से मिनिमाइज कर लिए, मतलब वो रिड्यूस कर लिए इसके विड्थ को। अब देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ कमेंट करके क्या लिख रहे हैं, प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट, प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री नंबर्स, यानी इस बार आपको तीन नंबर्स में से फाइंड करना है लार्जेस्ट कौन है, यूजिंग कौन सा ऑपरेटर यूज करके, यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। यानी कि आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप कंडीशनल ऑपरेटर यूज करके पता लगाइए कि तीन नंबर में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, राइट। तो पहले तो हम लोग क्या लिख लेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। अब हम लोग क्लास बना लेते हैं, चलिए क्लास बनाते किसके नाम से, large3, ठीक है। अब हम इसके अंदर कहाँ पे गए, मेन फंक्शन में चले गए। चलो मेन में जाके फर्स्ट काम अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, देन आफ्टर विल बी राइटिंग सिस्टम डॉट इन, ठीक है ना। उसके बाद अब क्या होगा, आप यहाँ पे वेरिएबल्स बनाएंगे, थ्री वेरिएबल्स, इंट A B C, और रिजल्ट रखने के लिए लार्ज, इंट A, B, C, और रिजल्ट रखने के लिए लार्ज को क्रिएट किया आपने। चलिए यूजर से सबसे पहले पूछ तो लीजिए थ्री नंबर्स, तो क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, क्या पूछ लेंगे यहाँ पे मैसेज में, एंटर द थ्री नंबर्स।
तो आप 3 नंबर्स कैसे डालेंगे? a इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये पढ़ लिए फर्स्ट नंबर। सिमिलरली b इक्वल्स SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये पढ़ लिए सेकेंड नंबर। देन c इक्वल्स SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये पढ़ लिए थर्ड नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर रीड करके 3 नंबर्स का a को मिला, सेकेंड वाला b को मिला, थर्ड वाला c को मिला। ठीक है, अब सुनिए, आपको पता करना है 3 नंबर में से लार्जेस्ट कैसे निकलेगा। तो कोई बताइए कोड में क्या लिख सकते हैं हम? 3 में से लार्ज लार्जेस्ट फाइंड इक्वल करना है, क्या लिख सकते हैं बोलिए? हाँ, लार्ज इक्वल टू लार्ज इक्वल टू, ए ग्रेटर देन बी, हाँ, फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ए कोलोन बी। ए कोलन बी। ऐसा करने से ये स्टेटमेंट जो है लार्ज, ये आउट ऑफ 2 नंबर्स निकालेगा कि 2 नंबर में से लार्जेस्ट कौन है। ठीक है, तो 3 में से लार्जेस्ट निकालने के लिए अब क्या करेंगे? लार्ज इक्वल टू हाँ, न्यू लार्ज का वैल्यू इज इक्वल टू लार्ज प्रीवियस लार्ज का वैल्यू इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन सी, यस, इफ इट इज राइट, देन लार्ज, लार्ज कोलोन नहीं तो सी। पढ़ा हुआ सी। तो है सी में आपका। अब इसको बस जाके प्रिंट कर लीजिए, खत्म हो गया बात। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर लेंगे? लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू, बगल में कॉन्कैटिनेट किसको कर लेंगे? लार्ज के रिजल्ट को। देखो इसमें क्या, ऐसा नहीं कि आप एक लाइन में नहीं कर सकते ये चीज, अभी हम इसको समझा दें फिर हम इसको एक लाइन में मर्ज भी कर लेंगे, पर ये लिखना ज्यादा कन्वीनियंट होता है, इसीलिए पहले आप इसी को सीखिए। फिर इसके बाद वाला केस आप लिख सकते हैं, बट वो समझने के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर बेटर यही होता है इसी को पहले सीखिए। हुआ क्या, ऊपर में हम लोग स्कैनर का कनेक्टिविटी कीबोर्ड से कर ही रखे होंगे, ऐसा आप मानिए। उसके बाद मेन में जा चुके थे आप, स्कैनर से कनेक्शन हो गया था। वेरिएबल्स आप इस बार क्या क्या बना रखे होंगे? वो फर्स्ट इज ए, सेकंड इज बी, थर्ड इज सी, एंड लास्ट इज व्हाट? लार्ज। सी दिस इज माय मॉनिटर। तो एसओपीएलएन ने मॉनिटर पे किस मैसेज को प्रिंट किया? एंटर दी 3 नंबर्स। ठीक है, तो हम फर्स्ट नंबर टाइप किए होंगे, सपोज करो कितना, 8 दे दिए, सेकेंड नंबर 20, थर्ड नंबर 30। 8 20 30 किधर से टाइप किए? कीबोर्ड से। तो SC डॉट नेक्स्ट इंट, SC डॉट नेक्स्ट इंट, SC डॉट नेक्स्ट इंट 3 टाइम्स में A में, B में, C में वैल्यूज स्टोर हो जाएगा रेस्पेक्टिवली। जैसे आप CPP में C इन ABC किया करते थे, उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे ऐसे हो गया। एनीवेज, अभी तो जावा के हिसाब से चलना है, तो जैसे वो करना है वही तरीका हम यहाँ लिखे हैं। अब क्या होगा इसके आगे? अब आपको यहाँ पे वैल्यूज डालना था। तो 8 कहाँ पे गया था रीड करके? ए के अंदर। SC डॉट नेक्स्ट इन 20 को किधर को डाला? बी के अंदर। और SC डॉट नेक्स्ट इन थर्ड वाला 30 को डाला सी के अंदर। नाउ व्हाट? अब आपको सुनिए, अगर आपको 3 में से लार्जेस्ट निकालना है तो आप ये स्टेटमेंट कभी मत लिखिएगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, क्वेश्चन मार्क, ए कोलोन बी कोलोन सी। ये सरासर गलत है, क्योंकि कंडीशनल ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क के साथ कोलोन लिखना ऐसे अलाउड है, और आप यहाँ पे 2 कोलोन लगा के बैठ गए हैं। फॉर्मेट एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये करने का कोशिश ना करें आप। तो सर कैसे निकाले 3 में से लार्जेस्ट? आप एक काम कर सकते हैं, पहले आप पता लगा लें कि 2 नंबर में लार्जेस्ट कौन है। ये तो आप आराम से कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे सुनिए, पहले आप पता लगा लीजिए कि 2 नंबर्स में से लार्जेस्ट कौन है। अच्छा ये तो कोड लिखे ही है, देखिए ABC 3 नंबर्स है, तो पहले आप ये पता लगा लीजिए कि 2 नंबर में लार्जेस्ट कौन है। तो इन 2 नंबर में जो लार्जेस्ट है वो लार्ज को पकड़ा दीजिए। फिर इस लार्ज को पता है किसके साथ चेकिंग करिए? थर्ड नंबर सी के साथ चेकिंग करिए। अब जो लार्जेस्ट है ना, उसको वापस लार्ज में ही जाके डाल दीजिए, तो लार्ज को मिल जाएगा लार्जेस्ट अमॉन्ग द 3 नंबर्स। लार्ज को मिल जाएगा लार्जेस्ट अमॉन्ग द 3 नंबर्स। तो वो वाले कोड के हिसाब से यहाँ पे हम लोग क्या लिखे स्टेटमेंट, उसको आप प्लीज ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है यहाँ पे लार्ज इक्वल्स ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क, ए कोलोन बी। तो पहले इस वाक्य में फाइंड हो रहा है कि आउट ऑफ द 2 नंबर्स ए एंड बी विच वन इज ग्रेटर। सो द वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट? 8, वैल्यू ऑफ बी इज व्हाट? 20। तो क्या 8 इज ग्रेटर देन 20? एब्सोल्युटली नो,
तो ये आपको जंप करके बी के पास कंट्रोल भेजेगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? 20। तो वो किसको असाइन हो जाएगा? लार्ज में। तो मेरे लार्ज का वैल्यू कितना हो गया? 20, जो इन दोनों नंबर का लार्जेस्ट था। अब क्या करेंगे पता है? अब हम लोग इस लार्ज को, जो कि 2 नंबर में का लार्जेस्ट था, उस लार्ज को अब हम लोग थर्ड के साथ चेक करेंगे। तो आप बताएं, चूंकि लार्ज में अब 20 है, अब इसको चेक करेंगे थर्ड के साथ, तो क्या 20 इज ग्रेटर देन 30? फॉल्स। ये जब फॉल्स होगा तो कहां पे जाएंगे? सी में। तो सी की वैल्यू 30 है, तो दैट विल बी असाइन टू लार्ज। तो अब मेरे लार्ज में वापस कितना आ गया? 30 आ गया। सो इट इज द लार्जेस्ट अमॉन्ग द 3 नंबर्स। फाइनली आपने प्रिंट कर रखा है यहाँ पे। क्या प्रिंट कर रखा है? देखिए आप, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू लार्ज। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लार्ज? 30। सो मेन फंक्शन इज ओवर एंड लाइफ इज ऑल्सो ओवर। अच्छा, अब एक बात सुनिए, अगर हमसे पूछा जाता मॉनिटर पे, मान ले पूछा जाता एंटर द 3 नंबर्स पूछता, तो हम एक नंबर 10, दूसरा 25, तीसरा 18 देते। तो ए में कितना चला गया? 10, बी में कितना चला गया? 25, और सी में कितना चला गया? 18। अब आप बताएं, ए इज ग्रेटर देन बी? क्या 10 इज ग्रेटर देन 25? 10 इज ग्रेटर देन 25? फॉल्स। तो बी में जो 25 है वो मिलता लार्ज को। इन दोनों में का लार्जेस्ट, लार्ज में कितना चला गया? 25। नाउ चेक, लार्ज इज मोर देन सी। क्या 25 इज मोर देन 18? यस। तो इन दोनों में लार्जेस्ट लार्ज ही है, तो लार्ज की वैल्यू को ही वापस लार्ज में डाल देंगे। तो क्या होगा? मेरे लार्ज का वैल्यू चेंज होके वापस 25 ही आ जाएगा। तो प्रिंट होगा लार्जेस्ट नंबर इक्वल्स 25। चलो, ये कोड तो आपने लिख लिया ऐसे। आप इसके जगह पता और क्या कोड लिख सकते थे? सेम चीज की जगह आप अगर चाहे तो ये कोड भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? तो आप लिखते लार्ज इज इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी। सुनो, अगर ए बी से बड़ा होता तो यहां पे जाते, और अगर बी ए से बड़ा होता तो इस हिस्से में चले जाते। ठीक है, अभी हम इन हिस्सों को डिलीट कर दे रहे हैं। ये नीचे वाला हिस्सा, इसको अभी हम कर दे रहे हैं डिलीट। तो सुनिए क्या हुआ, अगर ये ट्रू होता है तो हम इस सेक्शन में जाते, और ये ट्रू तब होता ना जब ए बी से ग्रेटर होता। तब हम यहाँ पे ए को चेक करेंगे कि उसका सी के साथ क्या सिचुएशन है। तो ए अगर सी से बड़ा होगा तो फाइनल आंसर विल बी ए, अदरवाइज फाइनल आंसर विल बी सी। और अगर ये रॉन्ग है तो विच वन इज ग्रेटर नंबर? बी। तो बी को जाके आप चेक करेंगे क्या बी इज ग्रेटर देन सी। इफ इट इज तो आंसर विल बी बी, अदरवाइज आंसर विल बी सी। ये कर देंगे आप। तो जरा सोचिए, ए अगर बी से बड़ा है, ए अगर बी से बड़ा है तो फिर ए को सी से चेक करेंगे। अगर ये भी सही है तो फाइनल आंसर ए होगा, नहीं तो फाइनल आंसर सी होगा। और अगर ए ग्रेटर देन बी वाला कंडीशन गलत हो गया, इट मींस बी इज ग्रेटर, तो सेकंड स्लॉट में जाएंगे और बी को सी से चेक करेंगे। तो बी अगर सी से बड़ा होगा तो फाइनल आंसर विल बी बी, अदरवाइज फाइनल आंसर विल बी सी। तो जो भी फाइनल आंसर है दैट विल बी असाइंड टू द वेरिएबल लार्ज। फिर आप उसी लार्ज को जाके नीचे में प्रिंट कर लेंगे। तो आप एक लाइन में करना चाहते हैं तो ऐसे करिए, पर ज्यादा कन्वीनियंट लिखने के लिए तो आपको वो वाला प्रोसेस ही पड़ता है समझने के लिए भी। अच्छा, चलो 3 में तो ये ठीक भी लग रहा है, ये मेथड 3 नंबर में लिखने के लिए तो चलो समझ में आ रहा है, ठीक भी लग रहा है। लेकिन 4 नंबर के लिए फिर तो आपको वही वाला तरीका ज्यादा आसान लगेगा, क्योंकि 4 नंबर के केस में फिर आप क्या करेंगे? 4 नंबर वाले एग्जाम्पल के केस में आप क्या करेंगे? सोचिए, पहले आप 3 में से लार्जेस्ट निकालेंगे, फिर इसको चौथे के साथ चेक कर लेंगे। फिर प्रीवियस मेथड के हिसाब से बता रहे हैं हम। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा कि ये लाइन से कोड लिखना है, इस तरीके का कोड लिखना है, या स्टेप बाय स्टेप वाला कोड लिखना है। सी में तो आपने पढ़ ही रखा है उन चीजों को, तो ये अब आपको एडजस्ट करना है। तो उसी तरह से क्वेश्चन अगर पूछे कि आपको स्मॉलेस्ट ऑफ द 2 नंबर्स, स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स, स्मॉलेस्ट ऑफ द 4 नंबर्स निकालना है कंडीशनल ऑपरेटर लगा के, तो आप प्लीज इन चीजों को मैनेज कर लेंगे खुद से। बट अगर क्वेश्चन आता है कि आपको 30 नंबर में से लार्जेस्ट निकालना है, आपको 200 नंबर में से लार्जेस्ट निकालना है, तो वैसे सिचुएशन में इन क्वेश्चंस को हम लोग एरे की मदद से सॉल्व करते हैं, जिसमें लूपिंग चला के, रिपीटेशन करके, एलिमेंट्स को काफी इजीली इंडेक्सिंग करके हम लोग रिट्रीव कर करके लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट निकाल सकते हैं एक बड़े लिस्ट में से।
पर 2 नंबर 3 नंबर तक का जहां तक बात है, आप उसको ऐसे डायरेक्ट अप्रोच लगा के कर सकते हैं, जो आप अभी यहाँ पे देख रहे थे। तो अब हम लोग ऑपरेटर्स के नेक्स्ट केस की तरफ मूव करने जा रहे हैं, जिस ऑपरेटर का नाम है, देखिए ऑपरेटर में अब हम लोग 6 नंबर के कैटेगरी में एंटर करने जा रहे हैं। इस कैटेगरी में जो ऑपरेटर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम देखें क्या लिखा है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो एज यू नो, देखिए आपको पता है यहाँ पे एक बात, एक सेकेंड, द इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, डबल प्लस की बात कर रहे हैं। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू increase the value of the variable by 1 and the decrement operator is used to decrease the value of the variable by 1। तो सुनिए, इंक्रीमेंट होता है ऑपरेटर कौन सा, डबल प्लस, और डिक्रीमेंट होता है कौन सा ऑपरेटर, डबल माइनस। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं ऑफ कोर्स किसी वेरिएबल के ऊपर, तो वो वैल्यू को बढ़ा देता है 1 से, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को जब किसी वेरिएबल के ऊपर आप अप्लाई करते हैं तो ये उसके वैल्यू को डिक्रीज कर देता है 1 से। और इसका कहानी आप पहले से ही जानते हैं, CCPP में आपने पढ़ा है। अब इन दोनों ऑपरेटर्स को लिखने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप इन्हें कर सकते हैं प्रीफिक्स, ठीक है, या तो आप इन्हें कर सकते हैं प्रीफिक्स, या तो आप इन्हें कर सकते हैं पोस्टफिक्स। इसके लिखने के 2 तरीके हैं, प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स। तो सुनिए, अगर आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को प्रीफिक्स करना चाहते हैं, देन इट इज नोन एज प्री इंक्रीमेंट। तो उसको हम लोग प्री इंक्रीमेंट बुलाते हैं, 1 सेकेंड, प्री इंक्रीमेंट बुलाते हैं उसे। और इसके एग्जाम्पल में क्या होगा, देखो जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हम अगर लिखते हैं ना डबल प्लस ए, सो दिस विल बी द एग्जाम्पल फॉर प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट का काम होता है पहले वैल्यू को इंक्रीज करना, देन उसके वैल्यू को किसी एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना, पुट करना, असाइन करना, इसका काम होता है। और पोस्टफिक्स के केस में अगर आप इंक्रीमेंट की बात करेंगे, इन दैट केस इट इज नोन एज पोस्ट इंक्रीमेंट। अब पोस्ट इंक्रीमेंट के एग्जांपल में अगर हम लोग बातचीत करें, so this will be written like a plus plus, and as you know इंक्रीमेंट में प्री होता है और एक पोस्ट होता है। प्री इंक्रीमेंट में फर्स्टली इट विल इंक्रीज द वैल्यू, देन इट विल बी असाइंड टू द एक्सप्रेशन, और पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू असाइन होता है, बाद में इंक्रीमेंट होता है। सिमिलर टू दैट नेक्स्ट लाइन में अब हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कौन से बारे में, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। तो प्री डिक्रीमेंट का एग्जांपल क्या हो गया, आप समझ गए, माइनस माइनस ए। तो पोस्ट डिक्रीमेंट का एग्जांपल क्या होगा, ए माइनस माइनस। तो ए माइनस माइनस को आप यहाँ पे क्या नाम दे दिए, पोस्ट डिक्रीमेंट, इसको आप ऐसा नाम दे दिए, ठीक है। और उसी के एग्जांपल में ए माइनस माइनस आपको दिखेगा, ठीक है। डेफिनेशन तो आप इसका जानते हैं। पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा, वैल्यू घटाने का काम होगा, बाद में सौंपेगा पहले। अब प्री डिक्रीमेंट में पहले घटेगा, बाद में असाइन करेगा।